तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के मैथ्स के प्रैक्टिस के बारे में, जहां पे हम तकरीबन 25 एमसीक्यू लेकर आए हैं आपके लिए, जो 100% एग्जाम ओरिएंटेड ही होंगे। चलिए, सभी टॉपिक्स के रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सब हम लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, किसी संख्या का 25% हिस्सा है 80, तो वो संख्या क्या होगी। देखिए, 25% जो हिस्सा है वो 80 है, यानी कि हमें खोजना कितना है, हमें खोजना है 100%। अगर 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 100% हो गया, 100% हो गया। वैसे ही 80 को भी अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हुआ, 320। तो हमारा 100% हिस्सा है जो कितना बनना दोस्तों, यहाँ 320। 320 यानी कि ऑप्शन डी जो है सही आंसर बनेगा। देखिए, 480 का 12.5% कितना होगा। देखिए, 480 का 12.5 पूछा है, तो हमें क्या करना है, 480 तो ले लेना है, फिर 12.5, 125 भी ले सकते हैं। क्यों, प्रतिशत को निकालना है तो 100, और 12.5 का अगर 125 किया है तो उसका भी पॉइंट निकालने के लिए हमने 10 ले लिया। चलो, जीरो यहाँ से इधर चला गया। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि ये है 100, तो 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 हो सकते हैं, ठीक है। 48 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं हमें यहाँ पे 12 मिल सकते हैं। 12 और 5 दोनों का मल्टीप्लिकेशन बनेगा आपका 60, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे सही उत्तर आपको मिलेगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 4:5 और उनका योग दिया गया है 180, तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए, दो संख्या को अनुपात 4:5, 4:5 को हम अगर प्लस कर देते हैं तो टोटल 9x बन सकता है। x हमें यहाँ पर ले लेते हैं, 9x यानी कितना, 9x यानी कि 180, 180 इज इक्वल टू 9x। तो x को ना है तो हमें कितना मिलेगा, 180 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमें 20 मिल जाएगा। बड़ी संख्या खोजनी है तो 4 और 5 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5 है। तो ये 20 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, 20 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 100 यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे सही उत्तर बनेगा। चलिए, 800 का 15% क्या होगा। चलिए, 800 हमने ले लिए, उसका खोजना है 15% हिस्सा। परसेंटेज को निकालने के 100 से हमें डिवाइड करना पड़ता है। 2 जीरो ऊपर वाले, 2 जीरो नीचे चले गए, बचा क्या, 15 और 8। 15 और 8 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा 120। 120 यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ सही उत्तर आएगा। एक वस्तु 1200 में खरीदी और 1500 में बेची तो लाभ कितना हुआ। देखिए, जब जब हमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते हैं तो जिस कीमत पे हमने वस्तु को खरीदा है और उस पर जितना भी प्रॉफिट हुआ है, इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ। फॉर एग्जाम्पल, 1200 में खरीदी और 1500 में बेची तो लाभ हुआ 300 का, तो हमें यहाँ पे ऊपर 300 रखने हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, ये जीरो गए, 2 जीरो गए, तो ये जीरो 2 चलो गए। अब यहाँ पे बचे कितने हैं, 300 को 12 से डिवाइड करना है। 300 को 12 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल आधा कर देते हैं। चलिए, आधा कर दिया तो यहाँ ऊपर 150 आ गए, तो नीचे आ गए 6। इनका भी आधा करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 75 आ गए और आ गए यहाँ पे 3। बस ये सिंपल हो गया। 75 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 25 जो है हमारा सही उत्तर बनेगा। 25% यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट बनेगा। ए और बी की आयु का अनुपात जो दिया है 3:5 और कुल आयु दोनों की कुल आयु दी है 64। तो बी की आयु खोजनी है। बी की कौन सी आयु, तो 5 जो है हमारा 5x भी मान लेते हैं, वो हमारे बी की आयु बनेगी। 3 और 5 का अगर योग किया जाए तो 8x बनता है, राइट। इज इक्वल टू कितना दिया है, दोनों का आयु का योग 64। तो x को यहाँ पर हम लेकर आते हैं, x मिलेगा हमें, 64 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हम 8 जो है हमारा x मिल जाएगा। अब जो यहाँ पे 5x जो कि b की आयु का जो अनुपात दिया है उसमें हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो को 40 है जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है 40, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर बनेगा। एक नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो वो स्थिर जल में उसकी गति क्या होगी। देखिए, ये एक नाव है, राइट। अगर धारा के साथ जा रही है, ये धारा है,
इसमें धारा के साथ जा रही हैं तो वो 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से चलती है, राइट, धारा के साथ। देखिए 3 तरह की होती है। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक स्थिर है, ये धारा के साथ गति है और ये धारा के विरुद्ध में गति है। हमें खोजना क्या है, स्थिर जल में स्थिर जल में नाव की गति खोजनी है। धारा के साथ में है तो ये वाला हिस्सा धारा के साथ में 30 है और ये वाला हिस्सा है धारा के विरुद्ध में, तो ये रिवर्स आ जाएगा तो 20 आ जाएगा। अगर मुझे ऐसा खोजना होता कि अब स्थिर जल वाला यानी कि जो बीच वाला है वो हिस्सा बनेगा मेरा स्थिर जल वाला, नॉर्मल पता चल जाएगा। 20 और 30 को आप प्लस करोगे तो कितना बनेगा, 20 और 30 का जो योग बनेगा वो 50 बनेगा। 50 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 25 बनेगा। चलो ये तो एक शॉर्ट ट्रिक्स हो गई। अब समझते हैं इसको कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए फॉर एग्जाम्पल कि ये 20 है, राइट, ये कहाँ है, धारा के विरुद्ध। अगर मुझे यहाँ पे अगर खोजना होता कि धारा की गति कितनी है तो 5 आ गई, राइट, धारा के विरुद्ध यहाँ पे 5 आ गई। इधर भी आप देखते हैं 25 में 5 ऐड करते हैं तो 30 आ गया, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बना दोस्तों, 10। तो 10 बना तो नॉर्मल ही पता चल जाएगा कि 10 बना तो आधा, दोनों को आधा हो जाएगा कितना, 25। 25 जो है हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर बनेगा। स्थिर जल में जो नाव की गति बनेगी आपकी 25 किलोमीटर प्रति आवर। सरल ब्याज पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 5000 वर्ष ब्याज कितना होगा। देखिए ब्याज का फॉर्मूला है I=PR/100। चले जहाँ पर हमें आई जो P होता है मूलधन है 5000, R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और N यानी कि ड्यूरेशन कितना 2 साल दिया गया है, डिवाइड करना है 100 से। चलो ये जीरो चला गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, बचा क्या, 500 बचे और 2 बचे। 500 और 2 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा दोस्तों 1000। 1000 यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर बनेगा, 1000 ब्याज मिलेगा। 6 12 12 24 24 48 क्या हो रहा है, सब में डबल हो रहा है, सबको 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। 24 को 2 से मल्टीप्लाई तो 48 के बाद क्या होगा, तो वो भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 48 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करोगे तो 96 आएगा। 96 यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर बनेगा। देखिए 3 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसकी गति क्या होगी। गति का जो फॉर्मूला हम सबको पता है क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है तो 45 किलोमीटर, टाइम कितना दिया है तो 3 घंटे, तो स्पीड दोस्तों कितनी मिलेगी तो 15 किलोमीटर प्रति आवर। तो 15 किलोमीटर कौन सा है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर बनेगा। दो संख्याओं का औसत 45 है तो उनका योग क्या होगा। देखिए जब हम किसी भी संख्या का जो औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं कि हम टोटल संख्या होती है उनको डिवाइड करते हैं टोटल जो भी ऊपर 1 2 3 जितने भी नंबर्स दिए जाते हैं उनके योग से। अगर हमें उनका योग निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो औसत दिया होता है, राइट, औसत को दिया होता है उससे मल्टीप्लाई करना संख्या से। तो 45 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है दोस्तों 90, क्योंकि हमें एवरेज खोजना होता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल संख्याएं कितनी है, ऊपर सम दिया जाता है टोटल नंबर दिया जाता है। अगर हमें सम को खोजना है तो ये जो एवरेज है उसके साथ जो नंबर दिए गए हैं उसको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो 90 जो है हमारा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर बनेगा। एक वस्तु पर 20% हानि पर 400 में बिकती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि 400 में उसकी सेलिंग प्राइस है, हमें उसकी जो खरीद प्राइस है वो खोजना है। 20% हानि यानी कि 80% हिस्सा है जो वस्तु का, वो अगर 400 है तो हमें खरीद प्रतिशत यानी कि 100% हिस्सा खोजना है। 100% कितना होगा, तो देखिए 100 को मल्टीप्लाई करना है 400 से, उनको डिवाइड करना है 80 से। चलो ये जीरो गया, ये जीरो गया। 40 को 8 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों ऊपर बनेगा 5। 100 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों बनेगा 500। चलिए एक बार फिर वेरीफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल की मेरी एक वस्तु है, उसकी मैंने खरीदी है 500 रुपये में, राइट। उस पर मुझे हो गया 20% का नुकसान, यानी कि 20% यानी कि 500 का 20% होगा, यानी कि 500 का 5वां हिस्सा बनेगा दोस्तों, तो वो होगा 100 रुपये। 500 में से अगर मैं 100 निकाल देता हूँ तो 400 आ गया। चलिए कंफर्म हो गया कि 400 रुपये में बिकती, यानी कि सही आंसर हमारा 500 ही है। हमने दो तरह से यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। 40% को भिन्न में कैसे लिखे, देखिए 40%, 40 को लिख दिए। अब उसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो ये जीरो गया, ये जीरो गया, दोनों का आधा आधा कर देते हैं। 4 का आधा 2 हुआ तो वैसे 5, 10 का आधा 5 हो गया, तो 2/5 कहाँ है, 2/5 ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर
बनेगा। अंडर रूट दोस्तों, अंडर रूट 256 उसका रूट निकलना है, कितना बनेगा दोस्तों 16 जो है उसका रूट निकलेगा। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। 5 और 8 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा? व्युत्क्रम यानी कि उसका विरुद्ध, 5 और 8 का विरुद्ध क्या होगा? 8:5। 8:5 कहाँ दिया है? तो ऑप्शन ए जो है 8:5। एक आदमी 1500 रुपये में 25% लाभ कमाता है तो उसकी खरीद कीमत क्या होगी? देखिए, किसी भी वस्तु को वो 1500 में बेचता है तो 25% लाभ, यानी कि उसकी जो 1500 कीमत है उस वो है 125% हिस्सा है, राइट। 125% है और टोटल है 1500। क्रय मूल्य यानी कि उसकी परचेसिंग प्राइस कितनी होगी? तो 100% में खरीदी होगी, उस पर उन्हें 25% लाभ हुआ, तो 100% कितना होगा? मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 100 को मल्टीप्लाई किया मैंने 1500 से, अब डिवाइड कर दिया 125 से, राइट। चलिए, 25 को अगर 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 हो जाता है। वैसे ही 100 को 25 से डिवाइड करते हैं तो 4 मिल गए, और 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों 300 मिल गए। तो 300 और 4 का मल्टीप्लिकेशन बन गया दोस्तों 1200। ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए फिर से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी जो वैल्यू है यहाँ पे 1200 दी गई है, वो 100% है। मैंने एक चीज़ को 1200 में खरीदा, 25%, 1200 का 25% हिस्सा कितना हुआ दोस्तों? 1200 का चौथा हिस्सा, यानी कि 1200 को अगर चौथा हिस्सा करते हैं तो हम 300 मिलेंगे, यानी कि 300 हमारा यहाँ पे लाभ हुआ है। तो 1200 में 300 ऐड करते हैं तो हमें टोटल मिलेगा 1500। यानी कि यस करेक्ट आंसर बनेगा, जिसकी हमारी सेलिंग प्राइस है। 0.75 को प्रतिशत में बदले, यानी कि उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5000 तो दिए है, मैं पॉइंट को निकालता हूँ तो मुझे 100 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। वैसे ही अगर मुझे इसके लिए मुझे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों लगाया यहाँ पे? देखिए, 75 था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, तो मैंने उसको जो पॉइंट निकालने के लिए मैंने 100 से उसको डिवाइड कर दिया, यानी कि मेरा पॉइंट निकल गया 75/100 हो गया। अब मुझे कन्वर्ट करना था दूसरे में, इसको प्रतिशत में। हम सबको पता है कि प्रतिशत में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करते हैं तो 100 से उसको मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। तो 100 ये वाला 200 चले गए तो बचा क्या? 75। लेकिन क्या होगा? 75% आएगा। 300 का 10% प्लस 200 का 20%। देखिए, 300 का 10% यानी कि 300 का 10वां हिस्सा कितना बनेगा? 300 का 10वां हिस्सा बनेगा दोस्तों 30। 200 का 20%, राइट, 20% यानी कि 200 का 5वां हिस्सा। 5वां हिस्सा यानी कि अगर वैसे भी ना समझ आए तो 200 का 20, तो 100 का 20 कितना हुआ? तो 100 का 20 तो 20 ही होगा। तो दूसरे 100 का 20 ये 20 हुआ, तो टोटल कितना? 40। तो 30 + 40 कितना हुआ? 70। 70 यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर बनेगा 70। एक कार्य ए अकेले 12 दिन में और बी अकेले 8 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर अगर करते हैं तो कितने दिन में करेंगे? देखिए, ये ए है, वो एक कार्य 12 दिन में करता है, और बी है, वो अकेला ये कार्य 8 दिन में करता है। दोनों को साथ में मिलाना है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम यानी कि वो संख्या, यानी कि दोनों से डिवाइड कर सके हम। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर 12 और 8 का एलसीएम यहाँ पे होता है 24। 24 को आप 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 8 के से डिवाइड कर सकते हैं। चलो, 12 का अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 24 मिल जाएगा, 8 का अगर 3 से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 24 मिल गया। ओके, अब मुझे क्या खोजना है? खोजना है दोनों का मिलकर टोटल टाइम कितना लगेगा। टाइम के लिए ये दो और ये दो, दोनों को मिला के 2 + 3 = 5। तो 24 को 5 से डिवाइड कर देना है। 24 को 5 से डिवाइड करूँगा तो मुझे नॉर्मल पता चल जाएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये माइनस में आएगा, और सॉरी पॉइंट में आएगा। 3 तो नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, तो यस 4.83 जो है हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर आएगा। किसी संख्या का 1/3 भाग जो है वो 24 है, तो वह संख्या क्या होगी? देखिए, 1/3 भाग है, तो यानी कि हमें अगर 1/3 24 है तो उसका तीसरा हिस्सा 24 है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी उल्टे से, यानी कि 3/1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों बनेगा 72 है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर बनेगा। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 600 है, मूलधन 2000 है, तो समय 3 वर्ष है, तो दर कितना होगा? देखिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? I = PR/100। हमें खोजना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आर खोजना है, तो आर हम इधर लेकर आते हैं। तो 100 को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों आई से, और उसको डिवाइड कर देता है दोस्तों पी और एन से। 100 को मल्टीप्लाई किया आई से, तो आई कितना दिया है यहाँ पे 600, और पी कितना दिया है?
पी हैं 2000 और फिर 3 जो है यहाँ पे टाइम दिया गया है। चलो ये 2 चले गए, ये 2 सॉरी ये नीचे वाले 2 चले गए, ये चला गया तो 1 चला गया। ओके, ऊपर बचे क्या है, ये 10 भी बचा है, 6 भी बचा है, तो टोटल 60 बचे हैं। 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा दोस्तों 6। तो 60 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों 10% जो है हमारा सही उत्तर बनेगा। 10% यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर बनेगा। ए और बी कितना है 7:9, बी और सी है 3:4। देखिए इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, ए और सी को खोजना है, तो हमें के लिए करना पड़ेगा A/B/C तीनों लिख देना है। फिर 7 और 9, तो 7 और 9 उसके नीचे चिपका देना है। B/C तो इसके नीचे है एग्जैक्ट 3:4 लेकर आना है। अब सी के नीचे भी जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे ये जो बी वाला है वो हमें चिपका देना है, और ए के नीचे जो 7 के नीचे जो ब्लैंक स्पेस आती हैं वहाँ पे ये जो बी वाला है वो 3 यहाँ पे चिपका देना है। बस अब तो सिंपल है, सब सबका मल्टीप्लिकेशन। 7 और 3 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा दोस्तों 21, राइट रेशियो। 9 और 3 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा दोस्तों 27, और 9 और 4 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा दोस्तों 36। हमें खोजना क्या है, ए और सी। ए कितना है दोस्तों, तो 21, और सी कितना है दोस्तों, तो 36। दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो यस, तो 21 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 7 मिल जाएगी। वैसे 36 को 3 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों 12 मिल जाएगी। 7:12, 7:12 कहाँ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर बनेगा। A/C = 7:12। देखिए 8 का स्क्वायर है दोस्तों 64, वैसे 6 का स्क्वायर है 36। 64 + 36 = 100, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर आएगा। देखिए एक दुकानदार 15% छूट देता है और फिर भी 10% लाभ पाता है। चिन्हित मूल्य 200 है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अगर उस पर प्रिंट की हुई कीमत है 200 रुपया, उस पर सबसे पहले वो कितना का डिस्काउंट देता है, 15%, यानी कि 200 का 15% होता है 30, यानी कि 170 में वो वस्तु को बेचता है। ठीक है, 170 में वस्तु बेचने के बाद भी वो उस पर प्रॉफिट कमाता है, 10% लाभ पाता है, राइट 10% लाभ पाता है। अगर वो 170 में वस्तु बेचता है तो उसको 10% क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि 110% हिस्सा जो है यहाँ पे 170 होगा, तो हमें क्रय मूल्य यानी कि 100% हिस्सा हमें खोजना है। 100% कितना हुआ, देखिए 100 को मल्टीप्लाई करना है 170 से, उसको डिवाइड करना है 110 से। चलो ये 0 चला गया, ये 0 गया। 17 को 1700 यहाँ पे ऊपर बचे, उसको डिवाइड करना है दोस्तों 11 से। 17 को डिवाइड करते हैं 11 से, तो 17 तो 1 आएगा ऊपर, राइट। बचे कितने, यहाँ पे हमें बचेंगे 6, तो 60 आएगा तो 55 आएगा, और उसके बाद कितने बचे 4, तो 4 बचेंगे, सॉरी 5 बचेंगे, तो 5 55 फिर से 54 आएगा, यानी 155 के समथिंग जो पॉइंट में आंसर आएगा। चलो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन डी में 154 या 155 के समथिंग जो है इसका जो वो है क्रय मूल्य जो वो है होगा। एक ट्रेन है जो 54 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है और 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए दूरी तय करनी यानी कि डिस्टेंस यानी कि स्पीड इनटू टाइम = डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है। चलिए स्पीड कितनी है 54, और उसका टाइम कितना है 15 सेकंड में, सॉरी 15 सेकंड में, तो जो हमारे किलोमीटर प्रति आवर जो टाइम दिया है उसको हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। मीटर प्रति सेकंड में जो है हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से उसको डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर जो एस दिया गया है हमें 15 दिया है। चलिए 54 को 18 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों ऊपर आ जाएगा 3। अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 75 बनेगा। 75 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 जो है हमारा सही आंसर बनेगा। ऑप्शन ए है जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा।